अर्थात एम्बेडेड फिगर। टॉपिक का नाम जल्दी डाल लीजिए। देखिएगा नॉन वर्बल की जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में नॉन वर्बल से लगभग आप लोगों को टोटल 10 टाइप है, जिसमें हमारा ये तीसरी टाइप चल रही होगी। पहले हमने क्या सिखाया? आकृतियों को गिनना। दूसरा हमने आकृतियों को बनाना। अब ये आकृति क्या है? छिपी आकृति ज्ञात करना। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एम्बेडेड फिगर। आइए इसको समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एम्बेडेड फिगर में होता क्या है? जैसे प्रश्न आकृति में एक आकृति दी रहेगी और उसी आकृति को उत्तर आकृतियों में खोजना होगा कि कौन सी उत्तर आकृति इसमें सम्मिलित है। जैसे सपोज दैट, आइए टॉपिक पे हम लोग आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस भाग से संबंधित प्रश्नों में आकृतियों दो खंडों में दी गई होती है, जो कि उत्तर आकृतियों में जो आकृति दी गई रहती है उसको क्या करना होता है? चुनना होता है। उत्तर आकृतियों में कौन सी एक आकृति प्रश्न आकृति का भाव होगा, निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। उदाहरण है ये कि आकृति हमको ये दिखाई गई है। अब इस आकृति को पूछ रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों आकृतियों में से किसमें ये आकृति सम्मिलित है। सम्मिलित या सन्निहित बात एक ही होता है कि अलग अलग होता है? बात एक होता है कि अलग अलग होता है? एक होता है सम्मिलित और सन्निहित। एक होता है ना सन्निहित, माने क्या होता है? अंतर्निहित। देखिए तीनों चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है। सन्निहित मतलब उसमें निहित हो, अंतर्निहित माने भी उसमें निहित हो और छिपी हुई माने भी उसमें लगी हुई हो। तो बताइए ये वाली जो आकृति है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों विकल्पों में से किसमें आपको दिखाई दे रही है कि इस विकल्प में ये आकृति छिपी हुई है? किस विकल्प में लिख रहे हैं? वो डमरू जैसी आकृति दिख रही है ये वाली। ये डमरू वाली आकृति कौन से विकल्प में दिख रही है बताइए? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से तीसरे में ये डमरू की तरह आकृति कहीं बन रही है। इसमें ये इस टाइप का, ये इस टाइप, ये आगे तीसरे विकल्प में कहीं से ये डमरू बन रहा है। ये देखिए इसमें क्रॉस बना हुआ है, इसमें कहीं क्रॉस है, इसमें कहीं क्रॉस है, अर्थात ये 100% विकल्प क्या होगा? गलत होगा। तीसरे में इट इज इम्पॉसिबल, तीसरे में नहीं बना। चौथे में आ जाइए, बीच में क्रॉस दे दिया, इसमें कहीं क्रॉस नहीं थी, ये भी आकृति नहीं बन सकती। दूसरे में आ जाइए जरा, दूसरे में देखिए इस तरह ये डमरू वाली आकृति, ये इस तरह ये डमरू वाली आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये देखिए बी वाले विकल्प में ये इस तरह कुछ उल्टा दोनों एम लिखा हुआ है कि नहीं है? सेम उसी तरह की ये आकृति है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब इसमें ये सीधी है, ये वाली एरो, ये वाली एरो, ये वाली एरो, ये वाली एरो उल्टा कर दिया है और ये सीधी वाली एरो इस तरह कर दिया। समझ गए कहने का मतलब? ये जो डमरू वाली आकृति इस तरह ये वाला दिया गया है, ये अब इसको जरा घुमा दीजिए। जब इसको घुमाएंगे तो इसकी आकृति कैसे बन जाएगी? ये वी वाला पोर्शन ऊपर, ये वी वाला पोर्शन नीचे, कुछ आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। देखिए इसमें सेम उसी प्रकार की आकृति हो गई है। अर्थात ये किस में अंतर्निहित है? सिर्फ और सिर्फ विकल्प 2 में अंतर्निहित है। अब पहले में भी ये नहीं होगा, तीसरे चौथे में भी नहीं। समझ गए इसके कहने का मतलब? चले आगे, चलिए